A very good morning to everyone. This is Navneet Kaur and I am going to teach you paper 1, and the name of the paper is Properties of Matter and Kinetic Theory of Gases. So students, this is your semester 2 syllabus, okay, and BSc first year of BSc first year. So basically in this, as I have already shared you the PDF of this in which 4 units are there. तो स्टूडेंट्स आपके पास इसमें आप 4 यूनिट्स हैं. फर्स्ट यूनिट बेसिकली जो है वो इंक्लूड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है, जिसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी करेंगे. सेकेंड यूनिट जो है उसमें आप इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे उसमें आप, और स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ ये सब स्टडी करेंगे यूनिट 2 में. फिर स्टूडेंट्स यूनिट 3 में आप स्टडी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1 एंड यूनिट 4 में आप स्टडी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2. तो स्टूडेंट जो मैं आपको टीच करूँगी वो है आपके पास यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है. अभी पहले जो मैं आपको टीच करूँगी वो है यूनिट 3. तो सबसे पहले हम यूनिट 3 से शुरू करेंगे. उसमें हमारे पास क्या पार्ट है सिलेबस का, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1. इसमें आप पढ़ेंगे अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर specific heat of gases, real gases, van der Waals equation and Brownian motion. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम बेसिकली जो है यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे, और यूनिट 4 में हम डिस्कस करेंगे आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 2. इसमें है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटीज़, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड आरएमएस स्पीड, मीन फ्री पाथ, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है सिलेबस का, जिसमें हम पहले शुरू करेंगे यूनिट 3 दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1. तो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस जो है हम शुरू करते हैं. इसमें क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास चैप्टर 3. नेम ऑफ द चैप्टर इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, सबसे पहले जो हम टर्म डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूल. तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑल सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. कह रहा है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो बहुत सारे स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. उन्हें क्या बोला जाता है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं. तो मॉलिक्यूल क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट एंड पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस. वो कह रहा है मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, और वो उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, होल्ड करता है. तो सेकंड है इसमें जो है आपके पास नेक्स्ट बेसिक टर्म जो है वो है फोर्स ऑफ कोहिजन. फोर्स ऑफ कोहिजन क्या होती है, हमें पता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैपिड मोशन, ठीक है. अब जैसे आपके पास गैस है, ठीक है, या जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ज़्यादा होगी, उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, दे आर फ्रीली मूविंग, ठीक है, तो वो कंटिन्यूसली किस में होंगे, रैपिड मोशन में होंगे. एंड द वेलोसिटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा क्या कर लेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. तो द वेलोसिटी इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर. द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ सम फोर्स, ठीक है.
तो कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को कुछ फोर्स के कारण। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ कोहिजन। ठीक है, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा? जिस फोर्स से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑफ कोहिजन। तो आगे है आपके पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, कब कम होगी? जब उनके बीच में आप इंक्रीज़ कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर दो मॉलिक्यूल्स जो पहले पास में थे, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप दूर कर देंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस है वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। पहली क्या है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना भी सारा मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। और जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ रैपिड मोशन। वो मॉलिक्यूल जो है रैपिड मोशन में होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है एक्स्ट्रा। द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them and this force of attraction decreases rapidly with the increase of distance between them। वही पॉइंट्स वो द्वारा कह रहा है कि जैसे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब डिक्रीज़ होगी? जैसे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वो कह रहा है जितना भी पहला पॉइंट कह रहा है कि सारे के सारा मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और वो मॉलिक्यूल्स रैपिड मोशन में होंगे, मतलब वो बहुत रैपिड का मतलब वो जिग जैग इधर उधर मूव करते रहेंगे। थर्ड में कह रहा है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी जैसे से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया है। इसके बाद इसका द वेरी फर्स्ट आर्टिकल जो शुरू होता है वो है हमारे पास अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें जो है हम अजम्पशंस स्टडी करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट अजम्पशन इज़ ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं जितने भी गैसेस हैं उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन गैस आर आइडेंटिकल, सारे सेम होते हैं लेकिन डिफ़र करते हैं एक दूसरे के, वो दूसरी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे क्या करेंगे? डिफ़र करेंगे। लाइक एक ऑक्सीजन की गैस है तो और एक आपके पास नाइट्रोजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से डिफ़र होंगे लेकिन सेम होंगे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के ही। ठीक है, तो वो पहला पॉइंट यही कह रहा है स्टूडेंट्स कि ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन बट डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर गैसेस, लेकिन दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से अलग होते हैं।